नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि जानते हैं। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार के सभी लोग आनंद पूर्वक रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके निवृत्त होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर में किसी कक्ष में पूजा स्थल में बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। यदि प्रतिमा ना हो तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री को पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत कथा करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे अवश्य पूरी हो जाती है। चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में आर्यवर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। प्रतिदिन पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र का आदि दान न स्वयं करती थी और न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल में कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो स्वयं राजा उनके शिकार के लिए चला गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचकर रानी से भिक्षा मांगी तो क्रोधित होते हुए बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र तथा धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बस कुछ उपाय करने होंगे, तुम इस समस्या से छुटकारा पा लोगी। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को लीप देना, सिर से पांव तक स्नान करना, अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए, मतलब बाल जरूर कटवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति के दान देने के आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी से ऐसा न करने को कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
भगवान का प्रकोप हो चुका था, उसका सारा अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपने रानी से कहा कि हे रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल में लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया, लकड़हारे का काम शुरू किया। रानी कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती थी, रोती रहती थी। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहाँ बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है, उसे धन का घमंड है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहाँ से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी से सवार होकर रानी बहन से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं विष्णु भगवान का पूजन कर रही थी और पूरी व्रत कथा और पूजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकती, इसलिए दासी को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उससे उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज के भंडार भर जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, मैं भी अगले बृहस्पतिवार से व्रत रखूंगी। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांग कर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी।
इधर बृहस्पति देव ने रानी के विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के व्रत के लिए पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था, अतः वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा तो कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करने लगी, बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। उससे कुछ ही दिनों में रानी काफ़ी धनवान हो गई। उसके पास काफ़ी धन एकत्र हो गया, उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया, तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस से छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खुलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद आई। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका स्मरण करना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। हे प्रभु, मेरे पति को जल्दी घर लौटने के लिए याद कराएं। उसी समय बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर लकड़ी काट कर जंगल में बेचना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे। सन्यासी ने पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? तुम किस चिंता में पड़े? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को बता दी। राजा ने सब कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षु को धन नहीं दिया, इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काट कर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण करके तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। इसमें एक और कथा है। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते हुए पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपने पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई।
और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर चली जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह एक मुट्ठी जौ साथ ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। वह जौ सोने के हो जाते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन फिर जल्दी भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वह तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करके बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर उसे जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान की पूजा की। उस दिन उसके सभी क्लेश, सभी दुख दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर में के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन
कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उस पैसे से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन और आभूषण बहुत सा पैसा देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां कुआं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हैं, जितने देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतने देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई, उसका बहुत स्वागत हुआ। अगले दिन सुबह राजा उठकर देखा तो घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडेरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडेरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेली जाना, बच्चों को साथ लेके नहीं जाना। तुम्हारी भाभी की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह के गए थे, फिर साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है,
अब बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती रही। दोनों आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए बृहस्पति देव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूरी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कथा कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि हम इसी तरह की धार्मिक कथाएं और लेके आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।